नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लगातार मेरे साथ मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपका फीडबैक और कमेंट लगातार मिलता रहता है जिससे कि मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाऊँ। इसके लिए काफ़ी सपोर्ट काफ़ी मोटिवेशन होता है मुझे। सो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपकी ज़रूरतों को और साथ ही साथ लगातार जो आप मुझे एक अलग प्लेटफॉर्म यानी कि एक नया चैनल या एक अलग प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करने के लिए आप कह रहे हैं जिससे कि मैं आपको सी टेट और यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी थोड़ी मदद कर पाऊँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर हम प्योरली सी टेट और यूपी टेट या फिर जो भी आपकी शिक्षक पात्रता से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स जो भी न्यूज़ या जो भी अपडेट्स होती हैं या जो नोट्स या जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करेंगे। तो मैं नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें और आगे से अब आपको सी टेट या यूपी टेट से संबंधित आपकी तैयारी से संबंधित हर एक वो चीज़ जो आवश्यक है जो मुझे लगता है मैं आपको वहाँ उसी चैनल पे उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे। साथ ही साथ जो भी आपकी जानकारी हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं अपनी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट भी करें और साथ ही साथ मुझे सुझाव दें कि मैं किस तरह से आपको और बेहतर तरीके से थोड़ी मदद कर सकता हूं। तो मिलते हैं हम लोग एक नए चैनल के साथ में। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में अभी डिस्कस कर लेंगे कि सीटेट के जो सिलेबस है उसको समझना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सीटेट का जो सिलेबस है वो क्या है, किस तरह से हमको तैयारी करना है। सेम वीडियो मैं आपको थोड़ा सा चेंज वे में आपको मेरे नए वाले चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगा और वहाँ पर अब हम चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जैसे कि सीडीपी का मैथमेटिक्स सोशल साइंस और इस तरह से सारे सब्जेक्ट को अब वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, वहाँ कवर करेंगे। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ लगातार अपना प्यार मेरे इस चैनल के साथ भी बनाए रखें। तो मिलते हैं हम लोग नए चैनल पे। फ़िलहाल अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप अभी यहाँ देख रहे हैं, अभी आपके सामने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर खुला हुआ है यानी कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2021 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए। इसका पर्पज़ मेरा यही था कि सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बता दूं, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में जो इतनी सारी भ्रांतियां हैं या जो इतना डर है मैं उसको दूर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस एग्ज़ाम के प्रति सतर्क जरूर रहें लेकिन इतना ज़्यादा चिंतित ना हो कि आप उस चिंता में इस एग्ज़ाम की तैयारी को और ज़्यादा कम कर दें। तो मेरा पूरा प्रयास यही है कि आपको मैं ये बताने का प्रयास कर पाऊँ, ये समझाने को ट्राई कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड है, टफ नहीं है। इसकी तैयारी के लिए हमारे पास में वो सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। चाहे तो हम अपने घर पे बैठे बैठे ही इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो खुद सीटेट की उस वेबसाइट पे अवेलेबल है तो हमें उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको लगातार अपने नए चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा कि ई बुक्स PDF जो आपको फ्री रिसोर्सेज मिले आप उनका इस्तेमाल करके भी अपनी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। सो वहाँ भी बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसे हम फटाफट अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं। तो आप सबको तो पता ही होगा कि जो डेट ऑफ सबमिशन था एप्लीकेशन फॉर्म का उसको आपने नोट तो किया ही होगा कि 20 तारीख से 20 सितंबर से स्टार्ट है और ये 19/10 यानी 19 अक्टूबर तक चलेगा। तो अभी भी जो मेरे साथ जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सबमिट किया है प्लीज़ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लें। फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल भी गलती ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए पूरी सतर्कता से पूरी कॉशन के साथ में फॉर्म को फिलअप करें। इन केस आप देख लीजिए यहाँ पर 19/10 लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म को अप्लाई करने का तारीख जो आखिरी है वो है 19 अक्टूबर। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लें क्योंकि आपको पता है कि फॉर्म्स के लास्ट डेट में जब हम लोग चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि डेट जो है आपकी पास आने की वजह से सर्वर एरर आने लगता है। वो समस्या ना हो इससे हम बचें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। लास्ट डेट आप देख चुके हैं
अब सबमिशन ऑफ फीस अगर आपने फॉर्म भर लिया है लेकिन फीस सबमिट करना रह गया तो वो भी आप जो है 3:30 बजे तक 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, आप जल्द से जल्द कर लें। एग्जामिनेशन कब होगा है देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहले से शेड्यूल है। अगर सब कुछ बेहतर रहा जैसा कि उम्मीद है तो आपकी परीक्षाएं 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन मोड में, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड मोड में, आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो ये थी बेसिक आपकी गाइडलाइंस एग्ज़ाम के स्टार्टिंग का प्रोसीजर, ये आपका शेड्यूल है। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस तक। तो सिलेबस को 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे देख लेना कि शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्ज़ाम कैसे कैसे और किस तरह से होगा वो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम जो है आपका, जैसे पहले आपको पता ही है कि 16 तारीख से स्टार्ट है यानी 16 दिसंबर से, और एग्ज़ाम जो है आपकी 16 तारीख से लेकर यानी 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी 2022 तक संचालित की जाएंगी। तो तकरीबन 28 दिन एग्ज़ाम चलेंगी और ये आपकी 2 पालियों में होती है यानी कि 2 शिफ्ट्स में होती है। आपको पता ही है पहली शिफ्ट यानी कि 2.5 घंटे के दोनों शिफ्ट्स होती हैं। पहली शिफ्ट आपकी 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। सो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है। दूसरा शिफ्ट यानी कि पेपर 2 के लिए जो होगा वो आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक का होगा। यानी दोनों ही शिफ्ट में आपके जो पेपर होंगे 2.5 घंटे के होते हैं। दोनों शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में पेपर 1 और दूसरे शिफ्ट में पेपर 2। तो अगर आप पेपर 1 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट 1 का पेपर बैठना पड़ेगा, उसको अपीयर करना पड़ेगा। अगर आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, आप क्लास 6 लेकर क्लास 8 तक के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 में देना पड़ेगा, पेपर 2 को अपीयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाएं, क्लास 8 तक आप एलिजिबल हो टीचिंग के लिए, तो आपको बोथ पेपर्स यानी कि दोनों ही पेपर को देना पड़ेगा। यानी कि पाली 1 शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में, दोनों ही शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो यूजुअली ज़्यादातर कैंडिडेट दोनों ही पेपर में अपीयर करते हैं और दोनों ही पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे से आपको करनी है। इसकी मदद मैं आपको बिल्कुल कर दूंगा। आप भी अपने लेवल अब सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, वहाँ से हमें बहुत सारा इंसाइट, बहुत सारी समझ आती है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें कोई मिस्टेक्स होती हैं, उसे आप नेगेटिव वे में ना लें, बल्कि आप उसको सीखें कि देखिए ये गैप है मेरी पढ़ाई में और ये मुझे इम्प्रूव करना है। तो इस तरह से हम अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे उसके पेपर के नेचर को, पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से एक ही क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस को किस तरह से डिटेल में पढ़ के हम बहुत सारा अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पे जाएं, हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप जो है सटीक तरीके से कम समय में भी आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे और ईश्वर की कृपा से और आपकी मेहनत से आप ज़रूर 120+ मार्क्स के साथ पास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं इसको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी बात मैं आपको यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीटेट 2 दिसंबर 2021 का जो पेपर है, अगर पेपर 1 में आप बैठते हैं, यानी कि पेपर 1 किन के लिए होता है, फॉर ए पर्सन हु इंटेंस टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5। तो अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक, क्लास 1 to 5 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। अगर आप क्लास 6 to 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, ए पर्सन हु इंटेंस टू बी अ टीचर फॉर क्लास 6 to 8, तो आपको पेपर 2 में अपीयर करना पड़ेगा। अगर आप दोनों ही पेपर में अपीयर होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्लास 1 to क्लास 8 तक के लिए। सो ए पर्सन हु इंटेंस टू बी अ टीचर फॉर बोथ द लेवल्स क्लास 1 to 5 एंड क्लासेस 6 to 8 विल हैव टू अपीयर इन बोथ द पेपर्स, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आपको दोनों ही पेपर देना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था बेटा यहाँ पे। अब देखिए पेपर 1 में जो सिलेबस है, यानी कि प्राइमरी स्टेज के लिए क्लास 1 to 5 तक अगर आपको पढ़ाना है तो उसका जो एग्ज़ामिनेशन है, उसका ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मैं यहाँ पे आपको पेपर का फॉर्मेट बताता हूँ पेपर 1 के लिए। अगर आप पेपर 1 यानी कि प्राइमरी स्टेज के टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सिलेबस मोस्टली किस तरह का होगा। पहला आपका पूरा जो एग्ज़ाम यानी क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो 5 सेक्शंस में होगा और उसको भी आप कैसे अटेम्प्ट करना वो मैं बताता हूँ। देखिए पहला सेक्शन चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का होगा, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसे कंपलसरी पेपर होता है, यानी हर एक कैंडिडेट को ये अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 30 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और
ये 30 मार्क्स का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से दूसरा पेपर लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है, तो ये भी 30 नंबर के होता है और यहाँ पर कुल मिला के 30 क्वेश्चन। तो याद रखें, यहाँ लैंग्वेज में 1 में आपको वो लैंग्वेज लेना है जिस पे आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। ऐसा नहीं कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से, सीबीएसई से, आईसीएसई से स्टडी की है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लें। लैंग्वेज 1 में आप उसी भाषा का चुनाव करें जिसको आप पहले पेपर्स को देख लें प्रीवियस ईयर कि लैंग्वेज 1 में पेपर का लेवल कैसा। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज 1 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके लेवल तक हैं, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं, तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश जरूर ले लें। अन्यथा मैं साधारण रूप से आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लें या जो भी लें वो भाषा लें जिसमें कि आपकी पकड़ अच्छी हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा टफ होता है। इसी तरह से लैंग्वेज 2 भी, ये भी कंपलसरी होता है, लेकिन आपके पास में ऑप्शन होता है बहुत सारे लैंग्वेजेस का, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर सपोज कि मान लीजिए लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 आप चाहें तो इंग्लिश या उसके अलावा बहुत सारे जो ऑप्शन हैं लैंग्वेज के वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स लैंग्वेज लेना है, बट मैं सजेस्ट जरूर करूँगा अगर आपकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ ना हो तो लैंग्वेज 1 हिंदी रखें और लैंग्वेज 2 इंग्लिश या कोई भी और दूसरा लैंग्वेज ले सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज 1 वही सब्जेक्ट रखें, वही लैंग्वेज लें जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है। लैंग्वेज 2 में जो पेपर आता है वो थोड़ा ईजी होता है, जबकि लैंग्वेज 1 में जो पेपर आता है थोड़ा टफ होता है। सेम चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करेंगे आपके सेकेंडरी स्टेज की। तो ध्यान रखें, जो भी सेक्शन है यहाँ पे 30 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आएगा और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित है। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज 1 का सीडीपी का पेपर करना है, ये कंपलसरी पेपर है। लैंग्वेज 1 आपका कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, 3 सेक्शन हो गए। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी कंपलसरी है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यानी हर एक कैंडिडेट को ये पेपर देना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी हर एक कैंडिडेट को देना है। तो यहाँ पे जो 5 सेक्शन दिए हैं ये हर एक कैंडिडेट को देना होता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या सोशल साइंस स्ट्रीम से हो। लेकिन आप पेपर 2 में जाएंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 5 सेक्शन हैं आपके पास, हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है। रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो देर आर नो नेगेटिव मार्क्स, तो आप नेगेटिव मार्क्स के लिए टेंशन ना लें, हर एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुक्का ना मारे बल्कि ध्यानपूर्वक समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो टोटल जो सेक्शन यानी कि पेपर 1 जो होता है ये कुल मिलाकर आपका 150 मार्क्स का होता है और कुल 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इस बार पेपर आपका ऑनलाइन हो रहा है, सो सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेस्ड मोड है, तो आपको सिस्टम पे दिखेगा, आपको लॉक करना है। प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपको सीटेट की वेबसाइट पे भी मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा, ये है मॉक टेस्ट का ऑप्शन। तो आप यहाँ पर आकर मॉक टेस्ट की तैयारी, पेपर को, पैटर्न को समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे लिंक्स यहाँ पे दिए। एक सैम्पलर में आएंगे, जो आप अगर एक सैम्पलर में, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको पेपर भी समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पेपर 2 स्टेज 2 पे अब हम लोग चलेंगे स्टेज 2 पे। तो उम्मीद करता हूँ पेपर 1 यानी कि स्टेज 1 आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 5 सेक्शन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2.5 घंटे के पेपर को आपको अटैम्प्ट करना है। तो सारे क्वेश्चन जो सेक्शन है यहाँ पे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। अब आते हैं हम लोग, देखें यहाँ पे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। The test item on the childhood development will focus on educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 से 11। तो 6 to 11 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, उनकी टीचिंग की रिक्वायरमेंट, उनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को, क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके लिए रेडी किया जाता है। आपके क्वेश्चन उसी आधार पर आएंगे। सो दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर, इंटरेक्शन विथ लर्नर एंड एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी ऑफ ए गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। तो आपको एक फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग के रूप